हेलो, मेरा नाम है संजय और आज हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स 10th क्लास के हिसाब से। ठीक है, सी कुछ चीजों को हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो फादर हैं, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको बोलते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल। इनके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से जेनेटिक्स में हेल्प किए थे। उसके बाद है मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कौन होंगे? टीएच मॉर्गन। साइटोजेनेटिक्स के फादर हैं आरके गैरोड। ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर हैं एई गैरोड। अब हम लोग चैप्टर को करते हैं इंट्रोड्यूस। ठीक है, जेनेटिक्स को बोलते क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब हम लोग को देखना है कि भाई हेरिडिटी और वेरिएशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस is the transfer of the character from one generation to the another generation। ये हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर रिप्रोडक्शन में देखे थे हम लोग कि आखिर कैरेक्टर होता क्या है। कैरेक्टर जैसे कि कलर, हाइट, ठीक है, इस सबको बोलते हैं बाबू कैरेक्टर। जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होता है बाबू? फॉरवर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि जो कैरेक्टर हम लोग को माता पिता से मिला है, जैसे कि हमारा आईज कलर, हमारा आई का शेप, हमारा हाइट, हमारा नोज, हमारा फेस, ऐसा होता है ना कि हमारा फेस हमारे माता पिता से मिलता है। ठीक है, या बहुत सारे बॉडी कैरेक्टर जो है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बाबू वेरिएशन के बारे में। ये क्या? इज द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज। अलग अलग जो इंडिविजुअल है स्पीसीज के, उसके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बाबू? वेरिएशन। सपोज दैट कि हमारे माता पिता के दो बच्चे हैं। ठीक है, दो बच्चों में देखते होंगे कि आपका दोनों का शकल सेम नहीं होता है, या दोनों का हेयर स्टाइल सेम नहीं होता, दोनों का हाइट सेम नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि दो इंडिविजुअल के बीच में जो क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन। इससे पहले हम लोग देखे थे वेरिएशन, जैसे कि हैंगिंग ईयरलोब एंड अटैच्ड ईयरलोब। जब आप लोग देखते होंगे कि कान के नीचे किसी का ये जो लोब होता है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? ईयरलोब बोलते हैं। ठीक है, ये ईयरलोब क्या होता है? किसी का हैंगिंग होता है और किसी का क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है, ये भी क्या है? एक टाइप ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्शन। किसी का बॉडी कलर क्या होता है बाबू? बहुत डार्क होता है, एकदम मंगरेला जैसा काला। ठीक है, कोई एकदम कैसा होता है? प्योर व्हाइट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फेयर। ठीक है, टाइप ऑफ हेयर कैसा होता है बाबू? कर्ली हो सकता है, स्ट्रेट हेयर हो सकता है। कलर ऑफ आई का भी कलर अलग अलग होता है। ठीक है, शेप ऑफ द नोज, ये भी क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी का नाक बहुत उठा हुआ है, किसी का एकदम चपटा है ना। चलिए अब देखते हैं बाबू टाइप ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन हम लोग क्या करते हैं? दो तरीके से देखते हैं। एक वेरिएशन होता है बाबू जिसको बोलते हैं हम लोग सोमैटिक वेरिएशन, और एक को क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन उसको बोलते हैं जो कैसा होता है? टेम्परेरी होता है और नेक्स्ट जनरेशन तक क्या हो सकता है? वो ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वो टेम्पोररी वेरिएशन और नॉन हेरिटेबल। ऐसा जो क्या कर सकते हैं बाबू? दूसरे जनरेशन में क्या करता है? वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे बाबू? इट इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ये क्या होता है? हमारे लाइफ टाइम में हम लोग क्या करते हैं? इसको एक्वायर करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? एक्वायर्ड ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। ठीक है, और ये क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं किसी घर में दो ट्विंस जन्म लिए, एक ट्विंस जन्म लिए। ठीक है, दोनों ट्विंस है तो हर तरह से कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, जैसा कि बॉडी कलर भी एक जैसा होगा, हेयर भी एक जैसा होगा, खाने पीने में सबको एक जैसा मिल रहा होगा। ठीक है, ये दोनों को एक को हम लोग डोनेट कर देते हैं अनाथ आश्रम में। ठीक है, और एक को रखते हैं, मतलब एक को रखते हैं अपने घर में। ठीक है, तो अनाथ आश्रम या फिर ऐसा जगह भेज दे जहां पे क्या उनको खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा हो, तो बेचारा एकदम सूख के क्या हो जाएगा? काटा हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए फूड, इसको फूड क्या दिए? वो कम दिए, ये सूख के काटा हो गया। ठीक है, और एक को भेज दिए, एक को रखे अपने पास, इसको खूब खाना पीना खिलाए, खूब पिज्जा बर्गर खिलाए, खूब मोटा हो गया। ठीक है, अब इसी सिचुएशन को क्या कर देते हैं बाबू? हम लोग पलट देते हैं। अभी क्या हो जाए बाबू? ये खूब खाना पीना खाया, अपने लाइफ टाइम में पढ़ा लिखा है ये नहीं। जब पढ़ा लिखा नहीं तो क्या हो गया? बेचारा अनएम्प्लॉयड रह गया तो सिचुएशन पलट गया, और ये बेचारा रोड पर रहा। मतलब बहुत बुरा सिचुएशन देखा। जैसे जैसे बुरा सिचुएशन देखा, ये अपने लाइफ टाइम में बहुत स्ट्रगल किया,
और ये बेचारा थोड़ा अमीर हो गया, है ना, मतलब इसके पास ऐसा जॉब आया, अचानक दिन पलटा और ये नया मतलब कैसे बोलते हैं, मतलब पैसा खूब आ गया, अभी खूब खाएगा पिएगा खूब मोटा जाएगा। अभी देखिए अभी बेचारा मर जाए, अभी बेचारा कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो धीरे धीरे गरीब हो गया। जिस जैसे से गरीब होगा इसके पास खाना पीना घटेगा, ये सूख के लकड़ी हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये जो हम लोग देखते हैं मोटापा, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग फैटनेस या फिर थिननेस, ये हमारे लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके माता पिता कैसे हैं मोटे हैं तो उनके जो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन है वो भी मोटे ही होंगे, है कि नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चीज को ये क्या हुआ, मोटापा जो है वो क्या नेक्स्ट जनरेशन तक कैसा होता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये ट्विंस थे, दोनों का बॉडी कलर कैसा सब हुआ, सेम था, ठीक है। ध्यान रखिए बॉडी कलर इन्वायरमेंटल फैक्टर पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे कि दो ट्विंस हैं, एक ट्विंस को भेज दिया हम लोग अफ्रीका और एक ट्विंस को मतलब उसी का भाई या फिर बहन जो बच गए उनको भेज दिए हैं हम लोग अमेरिका में भेज दिए, जहाँ पे कैसा है थोड़ा ठंड ज्यादा है, अफ्रीका में बहुत गर्मी है, ठीक है। तो ये वो सूख के एकदम मतलब कैसा होगा, एक कलर के हिसाब से कैसा हो जाएगा, एकदम मंगरेला एकदम काला हो जाएगा, है ना, अफ्रीका में, ठीक है। और अमेरिका वाला कैसा होगा, जो अपना ओरिजिनल कलर होगा उससे थोड़ा कैसा हो जाएगा, फेयर हो जाएगा, ठीक है। अब यही सिचुएशन को वापस पलटते हैं, उसको अमेरिका से बुलाकर अफ्रीका में भेज देते हैं और इसको क्या भेज देते हैं बाबू, अमेरिका में भेज देते हैं। तो फिर से कलर में क्या आ जाएगा बाबू, चेंज आ जाएगा। लेकिन क्या वो कलर क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वैसे चीज को क्या करते हैं बाबू, नेक्स्ट जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है बाबू, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं, या फिर उसको टेम्परेरी या फिर बोल सकते हैं नॉन हेरिटेबल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जर्मिनल वेरिएशन, जिसको क्या बोलते हैं बाबू, परमानेंट और हेरिटेबल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। और ये क्यों नहीं हेरिटेबल है, क्योंकि इसको जीन आइडेंटिफाई नहीं करता है, ठीक है। हमारे कैरेक्टर को अभी हम लोग जब आगे देखेंगे डीएनए आरएनए देखेंगे, तो ये है डीएनए, ठीक है। इस डीएनए में क्या होता है, वो 5 बेस पेयर होता है, और ये जो बेस पेयर है ना, ये सब हमारे कैरेक्टर के हिसाब से होता है, मतलब जैसा कैरेक्टर वैसा ही बेस पेयर होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं अगर मोटापा अगर जीन से आइडेंटिफाइड होता तो उसके हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे जीन में मॉडिफिकेशन होना चाहिए था। एज यू हैव सीन इन एक मूवी है जिसको बोलते हैं स्पाइडरमैन को जब क्या करता है बाबू, जब वो स्पाइडर काटता है तो देखते होंगे उसमें जीन में वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। हम लोग उसके बारे में बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं बाबू जर्मिनल, ये क्या होता है, जीन के द्वारा डिटरमाइंड होता है, और ये हमारे लाइफ टाइम में नहीं मिलता, ये हम लोग को बचपन से ही मिलता है। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो ही ये हमारे बॉडी में पहले से होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वो हेरिटेबल नहीं होता है, सॉरी ये क्या है, वो हेरिटेबल है नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि इससे बात कर ले वो बॉडी हाइट, तो बॉडी हाइट कितने तरह का, वो 3 तरह का, एक तो हो गया टॉल, एक हो गया उसका इंटरमीडिएट, एक हो गया वो ड्वार्फ। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा मोस्ट ऑफ केस में देखा जाए, जिनके माता पिता दोनों लंबे हैं उनके आने वाले जनरेशन भी कैसे होंगे, वो लंबा ही होगा, ठीक है। अब जैसे बॉडी कलर देख लेते हैं बाबू, डार्क है, फेयर है, इंटरमीडिएट है। अगर माता पिता दोनों फेयर हैं तो बच्चे भी फेयर ही होंगे इन मोस्ट ऑफ केस, ठीक है। आई कलर देख लेते हैं, ब्लैक ब्राउन ब्लू, जैसा माता पिता का ब्लैक आई का कलर होगा वैसा ही कैसा होगा उनके बच्चे का भी कलर होगा, ठीक है। ये चीज क्या होता है, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर है। जैसे कि हेयर स्टाइल देख लेते हैं, स्ट्रेट होता है और कर्ली होता है। तो ये सब जो वेरिएशन है या फिर ये सब जो कैरेक्टर है, ये हेरिटेबल है, उसके कैसा बाबू, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे बाबू वेरिएशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं वो, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, यानी कि आपको वेरिएशन का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगा। The significance of a variation shows up only if it continue to be inherited by the offspring. वेरिएशन का इंपॉर्टेंस हमको तभी दिखेगा जब वो कैसा होगा बाबू, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होगा बाबू, पास आउट होगा, ठीक है। तो इसलिए सॉरी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन to a species is that it is increase the chance of the of its survival in changing environment। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। वेरिएशन का बहुत सिग्निफिकेंस तभी आएगा जब कैसा होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसा होगा, ट्रांसफर होगा। ऐसा मान लीजिए एक रेड बीटल है और एक कैसा है बाबू, अभी ये चीज आपको पढ़ना भी है, रेड बीटल और कैसा बाबू एक ग्रीन बीटल,
ये एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है। सपोज दैट कि ये एक मैदान है ना, और इसमें क्या है वो ग्रीन ग्रास है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आदमी ये दोनों बेटल क्या होते हैं, यहाँ पे हंसी खुशी रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रेडेटर आ जाए, इसको खाने वाला आ जाए, ठीक है, तो देखिए तो वो किसको खाना पहले प्रेफर करेगा, रेड बेटल को, क्योंकि ग्रीन कलर में क्या होगा, ग्रीन बेटल कैसे हो जाएंगे बाबू, छुप जाएंगे, ठीक है। सपोज दैट कि कुछ ऐसा वेरिएशन आ जाए, कोई ऐसा परमानेंट चेंज आ जाए कि रेड बेटल का कलर बदल के कैसा हो जाए बाबू, ग्रीन बेटल हो जाए, और ग्रीन बेटल का कलर बदल के कैसा हो जाए, रेड बेटल हो जाए, ठीक है। तब कैसा होगा, शिकार क्या हो जाएगा, इस बेटल का शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये बेटल कैसे हो जाएंगे बाबू, बच जाएंगे, ठीक है। तो वेरिएशन क्या करता है, वो चांस बढ़ा देता है किसी भी चीज के, क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल का इस अर्थ पर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ट्री है, ठीक है, यहाँ पर कोई ट्री है और कोई दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, अब ये क्या था, ये दोनों इसका पत्ता खाकर कैसा था, जिंदा था। अगर मान लेते किसी कारणवश ये ट्री का हाइट कैसा हो जाता है बाबू, बढ़ना शुरू हो जाता है, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, ठीक है। ये दोनों तो इस पत्ता को नहीं खा पाएगा, नहीं खाएगा तो मरना शुरू कर देगा, ठीक है। मान लेते किसी में क्या आ जाए, कोई ऐसा चेंज आ जाए और ये क्या कर जाए, किसी एक का कैसा हो जाए बाबू, गर्दन लंबा हो जाए, ठीक है। जिसका गर्दन लंबा हो जाएगा वो उस पत्ता को क्या कर लेगा, खा लेगा, ठीक है। खा लेगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा, ये सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात कर लेते हैं बाबू कैरेक्टर का। कैरेक्टर या फिर इसी को एक और नाम देते हैं बाबू, बोलते हैं ट्रेट्स, ठीक है। कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, ट्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इज द फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का कैसा हुआ खास फीचर है, ठीक है। जैसे कि मेरा बॉडी कलर मेरा फीचर है, ठीक है, मेरा आई कलर मेरा फीचर है, मेरा हेयर का स्टाइल मेरा फीचर है, मेरा फेस का स्ट्रक्चर कैसा हुआ मेरा फीचर, ठीक है। ये कितने तरह से होंगे बाबू, दो तरह से, जैसे वेरिएशन है ना, जैसे कि एक होता है वो एक्वायर्ड कैरेक्टर और एक कैसा बोलते हैं बाबू इसको, हेरिटेबल कैरेक्टर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है वो नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर, यानी ये क्या होता है वो जीन से डिटरमाइंड नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले स्लाइड में वेरिएशन में देख रहे थे, ठीक है। हेरिटेबल कैरेक्टर ये कैसा होता है बाबू, जीन का एक्सप्रेशन, मतलब ये क्या करता है वो जीन से क्या होता है आइडेंटिफाइड होता है, ठीक है। तो ही क्या होगा बाबू, नेक्स्ट जनरेशन में कैसा हो जाएगा, ट्रांसफर होगा। अब ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कैसे होता है उसको हम लोग कैसे करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग इसको कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे कि देख लीजिए वो डीएनए, हमारे बॉडी में क्या होता है बाबू, डीएनए होता है। डीएनए क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनेगा, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं बाबू मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा बाबू, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम, एंजाइम से होगा मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म से हो जाएगा कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड। हम लोग इसी चैनल पे इस हफ्ते से 10th सीबीएसई बोर्ड का पूरा क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, साइंस, मैथ एंड इंग्लिश का। और हम लोग इसी चैनल पे आपको जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकता है, जिसको गेस क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, हम लोग पूरे गेस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है, वह पूरे फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक।